दुनिया में एक से बढ़कर एक जुनूनी लोग देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से धरती पर हरियाली बनी हुई है और एक तरफ अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, तालाबों को समतल किया जा रहा है, हरियाली खत्म की जा रही है, और दूसरी तरफ यह पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी, वृक्ष प्रेमी प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमें इन दिग्गज हस्तियों का शुक्रगुजार करना चाहिए, जो बिना किसी स्वार्थ के ही धरती को हरा भरा बनाए रखने की मुहिम में लगे हुए हैं। उनकी मुहिम इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत अकेले और अपने दम पर की थी। इनमें से चर्चित व्यक्ति है भारत के दरिपल्ली रमैया, जिन्हें ट्रीमैन के नाम से भी जाना जाता है, और ब्राजील के पति पत्नी सेबेस्टियाओ साल्गाडो और लेलिया वानिक है। इस दंपति ने टेरा इंस्टीट्यूट शुरू करने का फैसला किया और एक छोटा संगठन जिसने 2 करोड़ पौधे लगाकर जंगल को पुनर्जीवित किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोशन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RG रोशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से अब तक पृथ्वी से 130 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो चुके हैं। जंगलों में रहने वाले कई जीव जंतु की प्रजाति विलुप्त हो चुके हैं और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। दिन प्रतिदिन प्रदूषण और धरती का तापमान बढ़ रहा है। एनवायरमेंट चेंज के इस मसले को सुलझाना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, पर ऐसा सब नहीं सोचते। ब्राजील के फोटोग्राफर सेबास्टियाओ साल्गाडो और उनकी पत्नी लेलिया वानिक ने इस सोच को बदलने की ठानी। सेबास्टियाओ साल्गाडो ने 1990 के दशक में हुए रवांडा नरसंहार को कवर किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रवांडा नरसंहार क्या है, तो आइए इसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी बता देते हैं। रवांडा मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसके उत्तर में युगांडा, पूर्व में तांजानिया, दक्षिण में ब्रुंडी और पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य स्थित है। यह नरसंहार तुत्सी और हुतु समुदाय के लोगों के बीच में हुआ था। ये एक जातीय संघर्ष था। 1994 में 6 अप्रैल को किगली में हवाई जहाज पर बोर्डिंग के दौरान रवांडा के राष्ट्रपति हेबियरिमाना और ब्रुंडियान के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या कर दी गई, जिसके बाद यह नरसंहार शुरू हुआ। करीब 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 8 लाख से लेकर 10 लाख लोग मारे गए। तब मरे हुए लोगों की संख्या पूरे देश की आबादी के करीब 20% के बराबर थी। इस सामाजिक क्रांति को, जिसे हुतु किसान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, सेबास्टियाओ साल्गाडो ने 1990 के दशक में हुए रवांडा नरसंहार को कवर किया था। इतना रक्तपात देखकर वे त्रस्त हो गए और अपने देश ब्राजील लौटने का निर्णय किया। घर लौटकर उन्होंने देखा कि जहां कभी वर्षावन हुआ करते थे, वहां पर सिर्फ बंजर भूमि है। सेबास्टियाओ की पत्नी लेलिया को यकीन था कि उस बंजर भूमि की काया पलट की जा सकती है। दोनों ने मिलकर जंगल को दोबारा बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर इंस्टीट्यूशन टेरा की स्थापना की। इस संस्था ने 4 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर मर चुके जंगल को पुनर्जीवन दिया। जिस बंजर जमीन को हरियाली में बदल देने में 18 साल का समय लगा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सेबास्टियाओ और उनकी पत्नी ने बिना किसी स्वार्थ के लिया था। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जहां पर कभी पेड़ पौधे की कमी पाई जाती थी, आज उस जगह पर विशाल पेड़ों का जंगल तैयार हो गया। साउथ अफ्रीका के ब्राजील में इस जोड़े ने 18 वर्षों में 4 मिलियन पेड़ लगाए, जिससे 172 पक्षी प्रजातियां, 33 स्तनधारी, 15 उभयचर, 15 सरीसृप और 293 पौधों की प्रजातियां वापस आई। दोस्तों, इस पृथ्वी पर केवल एक ही प्राणी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकता है, और वह है पेड़। इसीलिए हमें जंगलों को फिर से रोपने की जरूरत है।
केवल स्थानीय पौधों का उपयोग करके जोड़े ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से बनाया और क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से विकास हुआ, जिससे जीव जंतुओं को वापस लौटने की अनुमति मिली। अपने काम की बदौलत लेलिया और सेबेस्टियाओ ने दर्जनों लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाया। एक इंटरव्यू में सेबेस्टियाओ अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि पृथ्वी मेरी तरह ही दुखी थी, सब कुछ नष्ट हो गया था। तब मेरी पत्नी को इस जंगल को फिर से लगाने का एक शानदार विचार आया। सभी कीड़े, मछलियां और पक्षी वापस आ गए और पेड़ों की नई वृद्धि के लिए धन्यवाद। मैं इस जंगल के माध्यम से फिर से पैदा हुआ हूं। इन्हीं के जैसे एक शख्स का नाम है भारत में रहने वाले दरिपल्ली रमैया। दरिपल्ली रमैया तेलंगाना के रहने वाले हैं और उन्होंने चारों ओर लगातार कट रहे पेड़ों के बीच अपने साथ किसी के आने का इंतजार नहीं किया और अकेले ही पेड़ लगाने की मुहिम में जुट गए। धरती पर हरियाली बढ़ाने के लिए वह अब तक 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। उनके साहस और अथक प्रयासों की वजह से अब उन्हें चीता रमैया भी कहा जाने लगा है। साल 1937 में उनका जन्म हुआ। वह तेलंगाना के खम्मम जिले के रेड्डीपल्ली गांव में एक किसान के घर पैदा हुए। उनकी पढ़ाई लंबी नहीं चल सकी और महज 10वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, लेकिन वह बचपन से ही नेचर से जुड़े रहे। मां के साथ सब्जियां उगाने के दौरान वह हमेशा इन चीजों को दिलचस्पी के साथ देखते रहते थे। फिर यहीं से उनके मन में पेड़ पौधों को लेकर जो प्रेम पनपा, जो अब तक निरंतर जारी है। शुरुआत में लोगों ने उनके इस परिश्रम पर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन साल 2017 में उन्हें राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोगों के बीच उनके काम को पहचान मिली। उनके दृढ़ संकल्प के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही उन्हें यूनिवर्सल ग्लोबल पीस अकादमी की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। पेड़ पौधे लगाने की आदत दरिपल्ली रमैया की जिंदगी में इस कदर शुमार हो गया है कि वह जब भी घर से निकलते हैं तो बीज और पौधे अपने साथ लेकर चलते हैं। लोगों ने उनकी आदत देखकर पागल तक कह डाला, लेकिन 2017 के बाद लोग चुप हो गए और उनके काम की तारीफ करने लगे। पेड़ पौधे लगाने का जुनून और उसके प्रति प्रेम दरिपल्ली रमैया का इस कदर बढ़ गया था कि बीज और पौधे खरीदने के लिए जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन तक बेच दी थी। तो दोस्तों, इस पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए प्रयास करने वाले हर उस महानुभाव को हमें नमन करना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और हमें उनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए। और हम सभी को भी ऐसे पर्यावरण को बचाने के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आरजी रोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।